गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है, उसमें फिजिक्स लेके आया हूँ और फिजिक्स का ये मोशन चैप्टर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. मतलब अर्थ के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है 24 आवर्स में, जबकि रेडियस दिया हुआ है वो सर्कुलर ऑर्बिट का 42,250 km। तो मतलब उसका स्पीड क्या होगा, वही स्पीड निकालना है। अब सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले जो रेडियस दिया हुआ है, यानी रेडियस r इज इक्वल टू 42,250 km। तो रेडियस जब दिया हुआ है तो उसका जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो सरकमफ्रेंस निकालना होगा सबसे पहले, वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, सरकमफ्रेंस को c से डिनोट किया जाता है, तो ये 2πr हो गया। तो 2 इंटू पाई के जगह 22/7 और r की जगह 42,250 km। यह हो गया आपको सरकमफ्रेंस, और यही डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस भी आप इसको लिख सकते हैं और लिखना ही है। डिस्टेंस हो गया कितना, 2 इंटू 22/7 इंटू 42,250 km। मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ये सरकमफ्रेंस जो है तो इसका डिस्टेंस हो गया। और टाइम दिया हुआ है कितना, 24 आवर्स। अब 24 आवर्स को क्या करना है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 24 आवर्स को सेकंड में करेंगे 60 इंटू 60, यानी 60 मिनट का 1 आवर होता है और 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, इसलिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी इतना सेकंड हो गया। अब निकालना है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे पहले से, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए, अब आइए इधर, अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यही निकला 2 इंटू 22/7 इंटू 42,250 km। और टाइम में क्या हो जाएगा, 24 इंटू 60 इंटू 60। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वही सेकेंड हो। हम देखिए यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 और नीचे 24 इंटू 60 इंटू 60। अब गौर कीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया और 5 से हम कैंसिल करते हैं तो 12 5 जा 60 और 845 5 जा हो जाएगा कितना, 4225। अब देखिए 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 12 जा 24 और फिर 2 से करते हैं तो यहाँ 11 और यहाँ हो जाएगा 6। अब कितना होगा, 12 7 जा 84 और 6 6 जा 36। अब देखिए 84 में 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 8 जा 42, 6 8 जा 48 और 2 50 और 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 1 25, यानी कितना होगा 4 2 5 5 10, यानी 3024। ये सब काम रफ में होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा कितना, नीचे 3024। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 और 5 49, 11 8 जा 88 और 4 92, यानी 9295। अब इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 9295 में डिवाइड करना है कितना से, 3024 से। अब देखिए तो 3024 3 जा कितना होगा, 33 जा 90 है, 24 3 जा 72, यानी 5 - 2 3, 9 - 7 2, यहाँ 2। अब पॉइंट देते हैं तो 0 आता है, फिर भी डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 3000 है, यहाँ 2000 है, तो एक तो 0 देना होगा, फिर यहाँ 0। अब 7 से करते हैं, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14
और 2 16 7 0 0 और 1 और 7 3 जा 21, यानी कितना हुआ 3.07। इसी को रखा जाए यहाँ km और यहाँ सेकंड, यानी 3.07 km पर सेकंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर हाउ मच टाइम शुड द फोर्स ऑफ 400 न्यूटन बी एक्सर्टेड ऑन मास 8 kg टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 150 मीटर पर सेकंड टू 300 मीटर पर सेकंड। अब इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ, क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए जो मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन में मास दिया हुआ है 8 kg, सॉल्यूशन में लिखना है मास हो गया 8 kg, इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 150 मीटर पर सेकंड टू 300 मीटर पर सेकंड। तो यू हो गया कितना 150 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी, और वी हो जाएगा कितना 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, फोर्स, यानी एफ दिया हुआ है 400 न्यूटन, ठीक है। अब टी निकालना है, गौर कीजिए। तो एफ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। थोड़ा सा ध्यान देना है, जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए। एफ कितना दिया हुआ है 400 न्यूटन, और एम दिया हुआ कितना 8 kg, और ए जो है सो फाइंड करना है। सबसे पहले अब ए फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ए इज इक्वल टू 400 न्यूटन अब बाई 8 kg। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 400 बाई 8 हो गया। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 50, यानी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह हो गया क्या चीज़ ए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार। एम हो गया 8 kg और एफ हो गया 400 न्यूटन, तो ए निकल गया आपका 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना है टी। तो अब देखिए अगला फार्मूला क्या है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, अब लिखना होगा नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आ जाइए इधर, अब v के जगह कितना है 300 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू यू के जगह कितना है 150 मीटर पर सेकंड, अब प्लस ए टी। तो ए के जगह कितना आया है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी जो है ये फाइंड करना है, इसलिए टी के जगह टी ही रहेगा। अब यहाँ क्या होगा 300 माइनस 150, ये 150 इधर आके माइनस 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 50 टी, यानी 300 में 150 माइनस करते हैं तो कितना होता है 150 होता है, इज इक्वल टू 50 टी। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना होगा 150 बाई 50, यानी 53 जा 150, यानी 3 सेकेंड। यानी टाइम जो है रिक्वायर्ड टाइम, मतलब कितना टाइम चाहिए उसको, तो देयरफॉर लास्ट में आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू कितना 3 सेकेंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।